वृंदावन में एक महान संत विराजते थे। उनका एकमात्र कथन था, भैया जीवन में श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करना है। किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज हम जानना चाहते हैं श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है और जो जहां से निकला है, जो जहां से प्रकट हुआ है, जो जिसका अंश है ना, उसकी पूर्ण शांति उसे तभी प्राप्त होती है जब उसी में मिल जाता है। तो हम गोविंद के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर की जब तक हमें प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति और शाश्वत आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करें क्या? बोले पहले श्री कृष्ण के हो जाओ, समर्पित हो जाओ उनको। जब तक हम श्री कृष्ण के नहीं बनेंगे, जब तक हम गोविंद के नहीं बनेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी भैया। और श्री कृष्ण का हम तब तक नहीं बन सकते जब तक संसार से हमारा संबंध बना हुआ है। जब तक संसार के मिथ्या संबंधों पर हमें भरोसा है, तब तक हम श्री कृष्ण के नहीं हो सकते। श्री कृष्ण का बनने के लिए पहले संसार के संबंधों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। अप्रत्यक्ष में दे लो चाहे अप्रत्यक्ष में दे लो। भक्तिमती मीरा गोस्वामी तुलसीदास जी से यही प्रश्न करती है, हे नाथ, मेरे परिवारी जन, मेरे ससुराली जन मेरे को भजन नहीं करने देते, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा जी को पत्र लिखा और मीरा जी को कहा, बेटी मीरा, संसार में उन संबंधों को स्वीकार करना जो तुम्हारे भजन में, तुम्हारे भगवत प्राप्ति में साधक बने, जो भगवत प्राप्ति में तुम्हारा विरोध करते हैं, जो भजन करने में तुम्हें विरोध करते हैं, बाधक बनते हैं, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ देना। मीरा जी ने प्रतिप्रश्न किया, हे बाबा जी, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये तो बताओ आप पहली बार मुझे ही यह उपदेश कर रहे हैं अथवा मेरे से पहले भी किसी ने ऐसा किया है? तब गोस्वामी जी की पवित्र लेखनी ने मीरा जी को उत्तर दिया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। भले ही तुम्हारा कोई कितना भी सगा क्यों न हो, लेकिन भगवत भजन में यदि वह बाधा बन रहा है तो बेटी मीरा उसका त्याग कर दो, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्राप्त कर लेना, श्री कृष्ण को पा लेना। और यदि वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो इस देह को धारण करने का कोई लाभ नहीं है, मां के गर्भ में 9 मास तक रहने का कोई लाभ नहीं है, इस मनुष्य जीवन को धारण करने का कोई लाभ नहीं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसे करोड़ों करोड़ों बैरियों का समान समझ करके त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही क्यों न हो, आपका अपना कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसका त्याग कर दो। मीरा जी ने पूछा, क्या ऐसा पहले किसी ने किया? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, तजो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भये मुद मंगलकारी। अरे मीरा कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों दृष्टांत हैं समाज में, संसार में, लेकिन कुछ दृष्टांत मैं तुम्हें दे रहा हूं ऐसे व्यक्तित्वों के। सबसे पहले पिता का त्याग किया प्रहलाद ने श्री हरि की प्राप्ति के लिए। तजे पिता प्रहलाद, और अपने भाई का त्याग किया विभीषण ने, विभीषण बंधु। फिर भरत महतारी, राम प्रेम की मूर्ति श्री भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। किसके लिए? बोले श्री राम जी के लिए। तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो। बलि राजा ने अपने गुरु महामुनि शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। किस लिए? बोले वामन जी महाराज जब पधारे थे तो वामन जी के और बलि राजा के मध्य में गुरुदेव बाधा बन रहे थे। तो भक्त और भगवान के बीच में जो बाधा बने, ऐसे गुरु का भी बलि राजा ने त्याग कर दिया। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनितन। क्या कहना, हमारे ब्रज की गोपी जनों ने, ब्रज की गोपांगनाओं ने अपने पति, परिवार, बालक सबका त्याग कर दिया। पति सुतान्वयो भ्रातृ बांधवा, सबको छोड़कर ब्रज गोपी श्री कृष्ण से मिलने के लिए भागती है। मानो मीरा जी ने पूछा, बाबा जी क्या इन सब का त्याग करने पर उनके जीवन में कोई अमंगल न हुआ? क्योंकि सामाजिक व्यावहारिक कुछ धर्म भी हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अरे मीरा, अरे बेटी मीरा, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भये मुद मंगलकारी। जिसने परमात्मा के लिए अपने स्वजनों को छोड़ा, उसके जीवन में कभी अमंगल तो हुआ ही नहीं है। क्यों? बोले जब परमात्मा के चरणों की शरण में जीव चला जाता है तो उसके जो आश्रित हैं, यानी परिवारी जन है, पत्नी है, परिवार है, बालक है, उस व्यक्ति जो भगवान की शरण में चला गया है, उसके जितने आश्रित हैं उन सब का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण उठा लेते हैं। हमारे गोवर्धनधर प्रभु का आपने दर्शन तो किया ही होगा। हमारे भगवान श्री श्रीनाथ जी श्री नाथ द्वारा में विराज रहे। वर्तमान में भगवान श्री गोवर्धननाथ का विग्रह आप दर्शन करें तो इस तरह से हाथ आगे की तरफ एक उठा हुआ है, ऐसे उंगली का इशारा देखते बुलाते हैं लोगों को, आओ मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो, ऐसे इशारा देकर बुलाते हैं। हमारे गुजराती लोग तो गाते हैं, सीजी बाबा हाथ ऊंचो कर बुलावे, दौड़ी जाऊं नाथ द्वारा मारो नाथ बुलावे। हाथ ऊंचा इसीलिए उठा लिया है श्रीनाथ जी ने, बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब मेरी शरण में आ जाओ। लोग पूछे, महाराज आप कह रहे हो हम आपकी शरण में आ भी जाएं, लेकिन ये बताओ फिर ये घर परिवार, घर गृहस्थी, व्यापार, इस सबको कौन संभालेगा? हैं, कौन संभालेगा? भगवान श्री गोवर्धननाथ कहते हैं, आओ तो सही मेरे शरण में, ये सारा संसार तो मेरी मुट्ठी, इस मुट्ठी में है भगवान की में सारा संसार, इसलिए ये कमर पर जो हाथ रखा है ना, इसकी मुट्ठी बंद है। बोले जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे जितने कार्य हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे भाई बहन, यदि हम भगवान के समर्पित हो जाएंगे
तो हमारे जितने कार्य हैं वो हमें ना करने पड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी अपनी भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य शरणागति लेकर अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं, केवल और केवल मेरा भजन, अनन्य शब्द बड़े समझने के जैसा है, जो केवल मेरा भजन करते हैं। अनन्य का अर्थ है न अन्य इति अनन्य, जो मुझे छोड़कर किसी दूसरे के आश्रित नहीं होते, मेरे अलावा किसी का भजन नहीं करते, मेरे अलावा किसी का भरोसा नहीं करते, ऐसे लोगों का योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ, यानी मैं उठा करके चलता हूँ। जैसे हमारा सामान कुली उठा करके चलता है ना माथे पर, ऐसे मेरे गोविंद कहते हैं जो मेरी शरण आ जाते हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ।